वेलकम टू केमिस्ट्रीज वर्ल्ड। हाय माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए ओनली सिर्फ क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ जो हमें आज सोल्व करना है। ये ब्लू मार्कर है और इस ब्लू मार्कर से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ये ब्लैक से लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक से लिखा हुआ है और हम ब्लू से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम क्या सोल्व करने वाले हैं। बात है नहीं है, ये सिर्फ क्लास 10th के लिए है, ओनली क्लास 10th। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो आप मेरे चैनल में आए हैं तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपको देने वाला हूँ 95+ नंबर इन फाइनल एग्जाम। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ कॉम्बिनेशन ऑन माय चैनल। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पर। हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस हैं, दिस इज केमिकल इक्वेशंस। ओके, हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस बैलेंस बैलेंस। तो बैलेंस मीन्स क्या होता है बताइए, बताइए बैलेंस मीन्स क्या होता है? ये आपको पता है, ये एरो का साइन दिखाई देता होगा आपको। इस एरो के साइड में जो राइट साइड की तरफ है और जो लेफ्ट साइड की तरफ है, दोनों तरफ के एटम्स इक्वल करने हैं हमें। ओके, जब दोनों तरफ के एटम्स इक्वल हो जाएंगे तो हम समझेंगे कि ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, जैसे कि एक रोटी एक ब्रेड है, उस ब्रेड को हाफ टुकड़ों में डिवाइडेड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड बैलेंस, यानी कि इक्वल पार्ट्स में। तो इसे भी हमें इक्वल करना होगा और यहाँ भी इक्वल करना होगा, यानी कि एटम यहाँ भी जितने होंगे उस तरफ भी लेफ्ट साइड भी उतना ही एटम्स होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, हमें तो करना है क्या, बैलेंस। चलिए मैं सोल्व करता हूँ, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे इसे सोल्व करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स बिल्कुल कीजिएगा। डेफिनेटली आपको कमेंट्स करना होगा माय डियर स्टूडेंट कि आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इस वीडियो बनाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए हम लोग इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए Mg और यहाँ पे क्या है Mg। Mg मीन्स क्या होता है, मैग्नीशियम। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 एटम है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 एटम है। 1 एटम ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है हमारे 1 एटम पहले से ही इक्वल है। लेकिन क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, क्लोरीन कितने हैं, 2। कितने क्लोरीन है स्टूडेंट, 2 क्लोरीन है। और यहाँ कितने स्टूडेंट क्लोरीन है, कुछ नहीं है तो 1 है क्लोरीन। तो अब हमें यहाँ क्लोरीन 2 करना होगा। ओके, आ रहा है समझ में आपको? यहाँ क्लोरीन हमें 2 करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2। याद रखिएगा, जो हम साइड में लिखेंगे, जो हम एलिमेंट के बराबर में जो लिखते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस करते हैं तो वही लिखते हैं चीजें। याद रखिएगा, जो बराबर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन 2 है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो हमारे 2 क्लोरीन हो गए, 2 1 2 क्लोरीन। ओके, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे। अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, यहाँ बैलेंस हो गया। देख लीजिए आप, मैग्नीशियम 1 क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2। ओके, बैलेंस हो गया, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा, ठीक है, बिल्कुल हलवा है ये क्वेश्चन। ऐसे हलवा जैसे कि हलवा रखा हो और बस उठा के खा लेना है, बस इतना हलवा है ये। हम आपको इस तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल आपके माइंड पर जोर नहीं आएगा और मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। अब यहाँ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, इक्वल है पहले से ही, ये ऑलरेडी इक्वल है। लेकिन देख लेते हैं फिर आगे। यहाँ देख लीजिए क्लोरीन कितने हैं स्टूडेंट, कितने हैं क्लोरीन, 2। और यहाँ क्लोरीन कितने हैं,
कुछ नहीं है तो 1 है क्लोरीन, यहाँ 1 है, छिपे होते हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो मैंने ये शो करा दिया, मैंने दिखा दिया आपको कि यहाँ एटम 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है। तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें यहाँ 2 करने, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें फिर यहाँ पर जैसे 2 लिखा था, यहाँ हमें 2 करना होगा, 2 लिखना होगा। ओके स्टूडेंट, जैसे ही हम यहाँ 2 लिखेंगे तो हमारे 2 क्लोरीन हो गए। ठीक है, 2 क्लोरीन हो गए बस। और क्या है फिर, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। और यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 है, बस इक्वल। यह बैलेंस हो गया, बन गया बैलेंस। देख लीजिए, जिंक 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2। ओके, यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। मैंने इसे बैलेंस कर दिया। ठीक है, इसे मैंने बैलेंस कर दिया। अगर स्टूडेंट आपको मेरा बात समझ में आ रहा है और मेरे बातों को आप समझ रहे हैं और पूरा 100% समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट 3rd पर चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3rd पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ भी एल्यूमिनियम है, बराबर है, ठीक है, दोनों सही हैं। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ देख लीजिए क्लोरीन 3 है और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 1 है, सिर्फ 1 है क्लोरीन। तो अब यहाँ भी हमें 3 करना होगा। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, और यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कुछ नहीं है, तो क्या है, हाइड्रोजन 1 है। यहाँ हाइड्रोजन हमारे 1 है और यहाँ हाइड्रोजन हमारे 2 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, तो हमें सिंपल सा ये करना है स्टूडेंट कि जब यहाँ एल्यूमिनियम है और यहाँ एल्यूमिनियम है, दोनों जब बराबर हैं तो हमारे क्लोरीन कितने हैं, 3। तो अब हमारे 3 जब क्लोरीन यहाँ है तो यहाँ 3 लेंगे तो 3 क्लोरीन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन हमारे 3 नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें 2 लिख दीजिए आप। जब यहाँ आप 2 लिखिएगा तो 2 क्लोरीन 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब आप यहाँ 2 लिखिएगा तो 2 एल्यूमिनियम हो गया, तो आपको यहाँ भी 2 लिखना होगा। तो 2 एल्यूमिनियम यहाँ भी, 2 एल्यूमिनियम यहाँ भी बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अब हमारे क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 6। कितने क्लोरीन हो गए स्टूडेंट, 6 क्लोरीन हो गए। ठीक है, अब जब 6 क्लोरीन हो गए तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि 6 क्लोरीन हो जाए। 6 क्लोरीन के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ हमें 6 लिखना होगा। जब हम यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है, जब यहाँ हम 6 लिखेंगे तो हमारे 6 क्लोरीन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे 6 हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे 6 हो गए। जब यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ 2 है हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो यहाँ क्या लिखना पड़े, यहाँ मैं क्या लिखूं कि 6 हाइड्रोजन हो जाए। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ 3 लिखना होगा। ओके स्टूडेंट, जब यहाँ हम 3 लिखेंगे तो हमारे 6 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 6 क्लोरीन यहाँ, 6 क्लोरीन यहाँ, 2 एल्यूमिनियम यहाँ, 2 एल्यूमिनियम यहाँ। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, मैंने आपको कर दिया। ओके स्टूडेंट, आ रहे समझ में, करेक्ट आ रहा है ना, फिर कमेंट्स जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। डेफिनेटली हम आपको समझा के रहेंगे, पढ़ा के रहेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर अब हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आयरन है, ठीक है, और यहाँ कितने हैं, यहाँ भी आयरन है। ध्यान दीजिए, यहाँ आयरन, यहाँ भी आयरन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, सेम जैसा ये है वैसा ये भी है। तो हमें क्या करना होगा कि क्लोरीन, देखिए यहाँ पर आयरन है, यहाँ भी आयरन है, दोनों सेम आयरन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 आयरन यहाँ हो गया, 2 आयरन यहाँ हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, 3 2 6 क्लोरीन हो गए। तो हमें यहाँ 6 लिखना होगा। जब हम यहाँ 6 लिखेंगे तो हमारे 6 क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे 6 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो हमें 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा स्टूडेंट।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। यस स्टूडेंट, मैंने आपको करके दिखा दिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ये देख लीजिए आप, 2 आयरन 2 आयरन, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका हो गया है। ओके, आ रहे हैं समझ में? सब सही है, ठीक ठाक, बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए स्टूडेंट, जब तक आप मेहनत खुद से नहीं कीजिए फिर होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप खुद से भी कीजिए, आपके जो बुक्स में है, एनसीईआरटी में है, उसे भी कीजिए। हम यहाँ बताएंगे, एनसीईआरटी का भी अभी बताएंगे। ठीक है, तो आप खुद से कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से अपना काम कीजिए। टीचर तो एक सिर्फ हेल्प के लिए होता है, जहाँ जरूरत होगा वहाँ आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये देख लीजिए। फिर लास्ट है, लास्ट तो नहीं है, इसमें का लास्ट है, और आपको वीडियोस आएंगे। ठीक है, और भी हम आपको बताएंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए CH4, यहाँ पर CO2, ठीक है, और यहाँ H2O, और यहाँ हमें क्या करना होगा? हमें सिंपल ध्यान ये देना है स्टूडेंट। यहाँ देख लीजिए, कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। जब यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो हमें क्या रखना पड़ेगा कि 4 हाइड्रोजन हो जाए? तो सिंपल, यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। बस क्लियर। और 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, इसका काम खत्म हो गया मेरा। अब क्या करते हैं? अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ कितने हैं? 2, और यहाँ कितने हैं? 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 और 1 3 हो गए। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ 2 है ऑक्सीजन। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ भी हमें 4 ऑक्सीजन शो करना पड़ेगा, यानी दिखाना पड़ेगा। तो 4 ऑक्सीजन क्या कैसे करेंगे हम स्टूडेंट? तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? तो 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ हमें 2 लिखना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, 4 ऑक्सीजन यहाँ, और 2 और 2, 4 ऑक्सीजन यहाँ, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 4। बस केमिकल इक्वेशन बन गया स्टूडेंट। कुछ नहीं है, बस हलवा है, हलवा, बस हलवा है सिर्फ। जैसे हलवा खाने में मज़ा आता है ना, फिर बहुत मज़ा आता है। ठीक है, सूजी का हलवा खाओ, खूब खाओ। बस मुझे तो कड़क पसंद है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोग किस टाइप पसंद करते हो। मुझे कड़क, ठीक है, मतलब पानी गिला वाला नहीं है, बस सिर्फ कड़क, थोड़ा पानी हो, चीनी खूब हो, उसमें बहुत बढ़िया मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, और भी आप मेरे चैनल में अगर आप नए हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आप इतने देख रहे हो। बहुत सारे वीडियोस, ठीक है, बहुत सारे मेरे चैनल हैं, चलते हैं। ठीक है, बहुत मैं बिजी रहता हूँ। भगवान का शुक्र है कि मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, खूब कीजिए प्रैक्टिस, डू अगेन एंड अगेन एट योर होम। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, और फिर से बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फिर से लेके आ गया हूँ, जो हम लोगों को करना होगा। और फिर समझते हैं। देखिए, आपको तो समझना ही होगा, जब तक आप समझिएगा नहीं होगा। ब्रेन पर जोर डालिए। ठीक है, ये आपका एज है कुछ सीखने का। ठीक है, बहुत तेज है, इसलिए सीखिए और कोशिश करिए। तो चलिए हम लोग बिना बात बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए। और देखिए मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, बहुत इजी तरीका से, दिस इज़ वेरी इजी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन किया है तो क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो अब हमें क्या करना है? देख लीजिए, यहाँ पर कॉपर कितने हैं स्टूडेंट? कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ कॉपर कितने हैं? 1 है, तो ये तो इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? कुछ नहीं है तो 1 है। जब यहाँ 2 है तो हमें यहाँ भी 2 करना होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि रफ कर दिए यहाँ पर ये 2 और कहें कि सर हो गया, तो ऐसा नहीं होगा।
ये बिना रब किए ही हमें करना है, यानी लिख के करना होगा, जब तो बैलेंस होंगे। ठीक है, तो चलिए जब यहाँ 2 है तो हमें यहाँ भी 2 करना होगा, ऑक्सीजन 2 शो करना होगा, दिखाना होगा। तो कहाँ लिखेंगे हम? कॉपर के साइड में लिखेंगे, कॉपर के बराबर में लिखेंगे। जब यहाँ O2 है तो यहाँ भी मेरा O2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ तो पहले से ही था, लेकिन यहाँ मैंने 2 लिख के यहाँ ये कर दिया कि 2 1 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जब ऑक्सीजन हमारे यहाँ 2 हो गए तो हमारे कॉपर भी कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ कॉपर कितने हैं? 1 है, तो यहाँ भी 2 करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 2 हो जाए कॉपर। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें यहाँ कॉपर 2 लिखना होगा। तो 2 कॉपर यहाँ, 2 कॉपर यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है, हलवा। ठीक है, हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं, बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? कमेंट्स में जरूर बताइए स्टूडेंट कि आपको मेरे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं आपको समझ में। ठीक है, उसके बाद हम एनसीईआरटी को तो सोल्व करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली सोल्व करेंगे, लेकिन पहले आप ये सीख लो, उसके बाद खुद से एनसीईआरटी करो। बाय द वे मैं तो हूँ ही, ठीक है, मैं किस काम आऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो बहुत ये थोड़े से दिमाग लगाइए, डेफिनेटली हो जाएंगे। यहाँ Al2 है और यहाँ 2 है, यहाँ यहाँ एल्यूमिनियम 1 ही है और यहाँ 2 है एल्यूमिनियम। तो क्या करना होगा? यहाँ 2 लिख देंगे तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 लिखेंगे एल्यूमिनियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए, आप ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए कि आपके ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ 2 लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, जब हम यहाँ 2 लिखेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे फिर? 2 3 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। तो अब हमें यहाँ भी 6 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। बहुत इजी तरीका से मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ 6 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं, तो 3 2 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन का काम तो खत्म हो गया। लेकिन अब देखते हैं हमारे एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2 2 4, 2 2 4 एल्यूमिनियम। ओके स्टूडेंट, और यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं? सिर्फ 1 है। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पर सिर्फ 4 लिख दीजिए, बस हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आ रहा है समझ में? ठीक है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 आ गया समझ में? डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है? मैग्नीशियम है और यहाँ भी मैग्नीशियम है। तो यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर है। लेकिन अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, तो ये अनबैलेंस है। ठीक है, ये क्या है? अनबैलेंस है। तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो कैसे करेंगे फिर? यहाँ जब 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ 2 करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बताइए? यहाँ हमें 2 लिखना होगा। ठीक है, जब यहाँ हम 2 लिखेंगे तो हमारे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, बराबर हो गए। लेकिन अब मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। अब यहाँ देख लीजिए Mg कितने हो गए? 2 हो गए, 2 मैग्नीशियम हो गए और यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं? सिर्फ 1 है। तो 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ 2 लिखना होगा, बस हो गया। 2 मैग्नीशियम यहाँ हो गए, 2 मैग्नीशियम यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के एटम जब इक्वल हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, समझ में आया आपको? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जो बहुत अच्छा है, काफ़ी शानदार। देखिए, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि हमारे बच्चे कितने क्यूरियस हैं कुछ चीज़ सीखने के लिए। आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है, मैं लाइव पर आ रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए, आप वॉचिंग कीजिए रेगुलरली। देखिए, किसी भी चीज़ का नियम बना लीजिएगा तो डेफिनेटली सीख लीजिएगा। बाय द वे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है।
सही है, लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ 2 लिखना होगा। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। लेकिन अब हमारे अनबैलेंस हो गए क्या? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 से 4 हाइड्रोजन। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ 2 लिखना होगा। तो 2 2 से 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। बस, और कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। हलवा है, हलवा। बिल्कुल मैं बता तो रहा हूँ कि हलवा है बिल्कुल। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं इतने लोग वॉचिंग कर रहे हैं, इतने व्यूज आ रहे हैं, ऐसे नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो आप जिस अच्छे तरीके से अगर आप देख रहे हो तो देखिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए, जब भी आएगा समझ में। और कमेंट्स भी कीजिए हमें, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे कितने क्यूरियस हैं। ठीक है, कितने हमें चाहने वाले हैं। जब भी तो और हमारे अंदर एबिलिटी होगा, एनर्जी होगा, तो फिर हम आपको और भी बताया करेंगे बहुत सारे। लेकिन इस वीडियो में तो सिर्फ खूब मन लगा के कीजिए, खूब ध्यान से। डेफिनेटली मार्क्स तो हम देंगे 95+, डेफिनेटली। बस मेरे रूल को फॉलो कीजिए। आपको पढ़ना होगा, मेरे पढ़ने के बाद भी आपको पढ़ना होगा खुद से प्रिपरेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना फिर सेल्फ स्टडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सेल्फ स्टडी कब करते हैं? जब हम अपने स्कूल का काम और ट्यूशन का काम जब कर लेते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं। तो खैर मान लेते हैं आजकल तो स्कूल बंद ही है, तो आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप ट्यूशन पढ़ लेने के बाद फिर मेरा भी क्लास लीजिए और फिर सेल्फ स्टडी भी कीजिए। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप सीखिएगा, पढ़ाई इतना आसान थोड़ी ना है, पढ़ाई बहुत मुश्किल चीज़ है। लोग कहते हैं बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मुश्किल किन लोगों के लिए है? जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। जो चाहते हैं उसके लिए तो मज़े ही मज़े हैं। और क्या, मज़े ही मज़े। हम लोग के ज़माने में मज़े ही मज़े थे। और क्या, खूब आराम से पढ़े, ऐश आराम से। पढ़ाई के वक्त आप पढ़ाई को एक तरह से प्रेशर मत समझिए कि हमें 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, ये प्रेशर मत समझिए। ओनली 2 आवर्स, बढ़िया से 2 आवर्स पढ़िए। वो भी क्या? 3 रूल मेरा फॉलो कीजिए जब आप पढ़ने बैठिए। तो 3 रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको फॉलो करना होगा। नंबर 1, वाटर नहीं रखना है अपने पास। एक बार पानी पी लीजिए, बस सीधा स्टडी रूम में जाइए, स्टडी कीजिए। साथ में वाटर मत रखिए। और दूसरा क्या है? कोई भी चीज़ खाने का मत रखिए अपने पास जब आप स्टडी कर रहे हो। और तीसरा क्या है? मोबाइल। ये 3 चीज़ें आप मत रखो। फिर देखो, पढ़ाई आपका डेफिनेटली होगा। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ है और अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हो तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। फिर मुझे पता है आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, बस सीधा मोबाइल को 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए बस रख दो, उस घर में दूसरे रूम में रख दो और अपना स्टडी करो। और क्या, बस वो 2 घंटे का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ख़ास करके अगर आपको पढ़ना है स्टूडेंट, तो मैं आपको पता है कौन सा, बहुत गर्मी है, और ख़ास करके स्टूडेंट अगर आपको कुछ करना है तो आप पता है कब पढ़ा कीजिए? पता है, आप सीधा 10 बजे सो जाओ और 10 बजे सोकर उठो सीधा 3 बजे या 2 बजे, और उस समय से आप पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, वो जो आप पढ़ाई 2 घंटा करोगे ना, ये पूरे दिन भर पढ़ोगे, उससे बेहतर है वो 2 घंटा पढ़ाई। वो सुबह का, मॉर्निंग का वक्त जो सुबह 6 बजे से पहले पढ़ते हैं, वो 2 घंटा का पढ़ाई 8 घंटे के दिन के मुकाबले से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो 2 घंटे पढ़ाई आप किया करो। देखिए, कुछ करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपके पास क्यों आया हूँ वीडियो बनाने? ठीक है, इतना मतलब कि गर्मी भी लग रहा है, यहाँ पर फ़ैन भी बंद करके करना पड़ता है ताकि कहीं से वॉइस ना आए। ठीक है, फ़ैन बंद करके करो। और फिर मन नहीं करता, कभी दिल करता है कि घूमूं, इंटरटेनमेंट करूं। ठीक है, क्योंकि मैं भी तो एक भाई हूँ, लड़का ही हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोगों का टीचर का थोड़ा अलग सा होता है, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर जो करने पड़ते हैं, तो क्या करूँ, करना पड़ता है। तो ये मेरा अब करना है तो करना है बस। तो मेरे से और कौन करेगा? तो करेंगे जब भी तो होगा, तो कर ही तो रहा हूँ। समझो ना फिर आगे। नेक्स्ट देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देख लीजिए बेटा, आयरन कितने हैं? 1, और यहाँ आयरन कितने हैं? 2। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना है कि 2 हो जाए आयरन। तो अब हमें क्या करना होगा? और यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन कितने हैं? 1,
और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप यहाँ 3 लिख दीजिए। 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, बन गया, ऑक्सीजन का सही हो गया, काम खत्म। अब देख लीजिए, अब हमारे आयरन और हो गया, फिर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3, सॉरी 2 3 6। जब यहाँ 6 हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हमें 6 करना पड़ेगा। तो 6 कैसे करेंगे, तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। यहाँ हमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट, 3 लिखना होगा। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ। अब आयरन है 2, तो यहाँ भी आप 2 लिख दीजिए, 2 आयरन, 2 आयरन यहाँ, 2 आयरन यहाँ, हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आया बेटा समझ में, कमेंट्स में जरूर बताइए। चलते हैं फिर।